दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो अमीर नहीं बनना चाहता? ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि बड़े लोगों की तरह उसकी भी लाइफस्टाइल हो, उसके पास भी अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा बैंक बैलेंस हो और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो। हम सभी चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में इतना तो अमीर ज़रूर बन जाए कि पैसों की वजह से कभी किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ न करना पड़े। फिर क्या कारण है कि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते? आखिर रीज़न क्या है कि हम गरीब रह गए और हमारा साथ वाला बंदा हमसे अमीर हो गया? तो आइए समझते हैं। रिच माइंडसेट के लिए ज़रूरी नहीं कि आप रिच फैमिली से हो। एक गरीब के घर में भी अमीर माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो भविष्य में पैसे वाला बन जाए, और अमीर के घर में पुअर माइंडसेट का बंदा भी हो सकता है जो फ्यूचर में गरीब बन जाए। पूरा गेम ही माइंडसेट का है। नंबर 1, स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक पुअर माइंडसेट के लोग पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करते हैं फिर भी वो गरीब ही रह जाते हैं। वहीं एक रिच माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है, क्योंकि रिच माइंडसेट वालों को पता होता है कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो स्मार्ट वर्क पर फोकस करते हैं। और पुअर माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते, इसलिए वह पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनील और पंकज दो बंदे हैं जो लकड़ी काटकर बाज़ार में बेचने का काम करते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पर पंकज का माइंडसेट क्रिएटिव यानी स्मार्ट वर्क माइंडसेट होता है। अब कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि ऐसे तो हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहेंगे और बूढ़े होने के बाद जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। यही सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को काम पर रख लिया। उन्हें लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे देता है। अब उसके पास सुनील से ज़्यादा लकड़ियाँ होती थी। पंकज उन लकड़ियों को बाज़ार में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाता है। ऐसे ही पंकज धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद वह सैकड़ों बंदों को काम पर रख लिया। अब उसे केवल अपने बिजनेस की देख रेख ही करनी होती थी। धीरे धीरे वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। पर सुनील आज भी खुद लकड़ियाँ काटकर बाज़ार में बेचता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क तो करना होगा। अब इसी के साथ आते हैं दूसरे माइंडसेट पर, जो है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं है जो बिना इन्वेस्टिंग के अमीर बन गया हो। अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वह समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसों का। एक अमीर माइंडसेट वाले इसलिए अमीर बन जाते हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। वो अपने पैसों को नए स्किल्स, नए आइडियाज़, नए बिजनेस और नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर पुअर माइंडसेट के लोग अपनी मेहनत की कमाई महंगे चीज़ें जैसे कपड़े, गाड़ी, फ़ोन और अपने शौक़ की चीज़ों पर खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। तीसरा, रिस्क माइंडसेट। एक पुअर माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि रिच माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज़ पर काम करता है और कभी कभी तो वह अपने पूरे पैसों को दांव पर लगा देता है, क्योंकि रिच माइंडसेट के लोग फेल होने से कभी नहीं डरते। उसे लगता है कि फेल हो गया तो भी कम से कम सीख तो मिलेगी, बिल्कुल पंकज की तरह। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही होगा। चलिए चौथे माइंडसेट को समझते हैं, लर्निंग एंड रीडिंग। अक्सर पुअर माइंडसेट वाले ना तो कभी बुक्स पढ़ते हैं और ना ही कुछ अलग स्किल सीखते हैं, क्योंकि उसे लगता है ये सब टाइम वेस्ट है। वह दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या दिहाड़ी पर भरोसा करता है। पर रिच माइंडसेट के लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीने तक तो बिना सैलरी के भी काम करता है। और उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वह अमीर लोगों की हैबिट्स, माइंडसेट और आइडियाज़ को जानने के लिए और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ने पर जोर देता है, जो कि अब तक हम लोग नहीं करते थे। पांचवा माइंडसेट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है शो ऑफ। रिच माइंडसेट के लोग एक्चुअल में अमीर बनने के लिए काम करते हैं, अपने पैसों को वैसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनकी इनकम बढ़े और इसी पैसे से वह और पैसे बनाते चले जाते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट के लोग अमीर दिखने के लिए काम करते हैं। वो अपने पैसों को ऐसी जगह खर्च करते हैं जहाँ लोग उसे अमीर समझे। इस दिखावे में महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगे जूते में अपने पूरे पैसे बर्बाद कर देते हैं और अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए अगर अमीर इंसान बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा, क्योंकि जो इंसान बड़ा नहीं सोच सकता वह बड़ा कर नहीं सकता। इसलिए बिंद्रा सर भी कहते हैं, छोटी सोच और पैरों की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।